जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। कोई रेड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता किसी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मामूली और तारीख़ी कामयाबी के बाद दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जश्न मना रहे हैं। कैदी नंबर 804 के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। कैदी नंबर 804 ने एक मरतबा बोला था कि मैं रेड लाइन अपने हाथों से मिटाऊंगा, और उन्होंने मिटाकर दिखाया। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं यजीद की कभी जिंदगी में गुलामी नहीं करूंगा। उसके नतायज हमने अपनी आंखों से देख लिए हैं कि आज का ये मोमेंट आ गया जब हमने देखा कि अना में डटा हुआ एक शख्स आंखें झुकाए बैठा था, लेकिन इसके बावजूद जीत उस शख्स की हुई जो पाबंद सलासल है, कैद में है, पिछले 1 साल से जेल के अंदर मौजूद है। और उसको इसका समर आज मिल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात है। शुरू में आपने एक वीडियो ग्लिम्स मुलाजा कर लिया किस तरह ख्वातीन अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कैदी नंबर 804 के हक में नारे लगा रही हैं। बिल्कुल इसी तरह दुनिया भर में मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, कैदी नंबर 804 के हक में बातें की जा रही हैं और खुशी मनाई जा रही है। इसके अलावा दूसरी तरफ मातम है। कुछ सहाफी कारकुनान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो शॉपर्स हैं, आप सबको पता है वो किस तरह के, उनके जो चेहरे, उनके जो ट्वीट हैं वो पढ़ने वाले हैं। दूसरी तरफ की जो हुकूमती अरकान है, उनकी बातें, उनकी गुफ्तगू, उनके ट्वीट्स देखने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बगैर मांगे इंसाफ मिला है। अब तो तहरीक इंसाफ को चीजों को कुछ देख लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ वायरल बयानात हैं, कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबाजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। आज दुनिया भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त भंगड़े डाल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, खुशी का समय है, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब मातम ही मातम है। फायदा किसे होगा? आज के इस फैसले का फायदा किसे होगा? डिटेल शेयर करता हूं। मखसूस नशिस्तों के केस की कामयाबी का सबसे ज्यादा फायदा तहरीक इंसाफ को केपीके में होगा। कहां पर होगा? खैबर पख्तूनख्वा में होगा। इस वक्त तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 93 मुंतखब सीटें हैं। कितनी है? 93। ख्वातीन की 25 में से 21 नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। अक़लियती नशिस्तों में 4 की तहरीक इंसाफ को 4 ही मिल सकती हैं। कौमी असेंबली में खैबर पख्तूनख्वा की 39 सीटों की वजह से 9 ख्वातीन तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हासिल कर पाएंगी रिजर्व सीट के तौर पर। और 118 नशिस्तों के साथ अगर सेनेट इंतखाबात होते हैं तो 11 में से 10 सीटों पर तहरीक इंसाफ कामयाब हो सकती है। तो वो लोग जो समझ रहे हैं कि इसका सरासर फायदा नून लीग को होने जा रहा है, वो अहमकों की जन्नत में होते हैं, वो जरा इससे बाहर निकले। नून लीग इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान के अंदर हाईएस्ट सीटों के साथ आजाद उम्मीदवारान के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। मैं कुछ ट्वीट शामिल करता हूं, दूसरी तरफ के ट्वीट्स हैं, इनको जरा आप गौर से सुनिएगा, फिर इस तरफ वाले ट्वीट भी शामिल करूंगा। ये देखिए, फरीदा गारूकी साहबा ट्वीट फरमाती हैं, मखसूस सीटों का केस, सुनिएगा जरा गौर से सुनिएगा, मखसूस सीटों का केस, सुप्रीम कोर्ट में केस तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का था, लेकिन फैसला पीटीआई के लिए आया, जो तमाम केस में फरीक ही नहीं थी। लेकिन क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई को मखसूस सीटें मिल जाएंगी? कतन ऐसा होता नजर नहीं आता। हुकूमत इस केस में नजरसानी में जाती नजर आती है। अभी तक हुकूमत ने ऐलान इसका नहीं किया गया वो रिव्यू में जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये मोहतरमा फरमा रही है। और मखसूस सीटें फौरी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को मिलती भी नजर नहीं आती। मजीद यह कि मखसूस सीटों का फैसला हक में आ जाने के बावजूद इमरान खान जेल से रिहा नहीं होंगे। इमरान खान तो जेल में ही रहेंगे और तवील अरसा रहेंगे। अच्छा, ये ख्वाहिश है, जाहिर है कि इसका इंतजार भी किया जा रहा था कि मोहतरमा क्या ट्वीट करती हैं, लेकिन हमें भी पता है कि इमरान खान इतनी जल्दी छूटने वाले नहीं है। वो सिर्फ इद्दत केस की वजह से जेल के अंदर है। अगर इद्दत केस का फैसला उनके हक में आया तो इमरान खान रिलीज हो सकते हैं, जिसका मुझे चांस इंतहाई कम नजर आ रहा है, क्योंकि मकसूद यही है कि इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए। अब अगर इद्दत केस का फैसला खान साहब के हक में आया तो इन सब का प्रोग्राम तो खत्म शुद, तो इसलिए इसको जरा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है।
पर मैं इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा ने एक ट्वीट किया हुआ है, वजीर इत्तलात है पंजाब की, वो क्या ट्वीट करते हो लिखिए, देखिएगा। एजेंसियों की मुदाखलत को घरेलू मुदाखलत ने शिकस्त दे दी। एजेंसीज की मुदाखलत को घरेलू मुदाखलत ने शिकस्त दे दी। अदलिया ने सियात तारीख दोहरा दी। आइन को इस दफा जाती क्रश और लाडले की मोहब्बत में लिख डाला। ये आज़मा बुखारी साहिबा का ट्वीट है। पहला जो जुमला है, एजेंसियों की मुदाखलत को घरेलू मुदाखलत ने शिकस्त दे दी। पहले जुमले में इनका वो कहते हैं ना कि इंटेंट ऑफ एक्सेप्टेंस है, इकबाले या इतराफे मामला है, वो ये कि मुदाखलत होती है। जो इन्होंने लिखा है एजेंसियों की मुदाखलत ने घरेलू मुदाखलत को शिकस्त घरेलू मुदाखलत ने एजेंसियों की मुदाखलत को शिकस्त दे दी, तो इसका मतलब है आपने एतराफ किया है। ये मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर इत्तलात हैं जो एक्सेप्ट कर रही हैं, तो इसके ऊपर भी अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए, कोई तहकीकात हो जाए तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ मजीद ट्वीट शामिल करते हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा, ये मैं आपको आफ्टर शॉक्स बता रहा हूं, दूर दराज तक तो खुशियों के शादियाने सुनाई दे रहे हैं। आफ्टर शॉक्स, हिना परवेज भट्ट साहिबा, इस फैसले से पहले एक झूठी मुहिम चलाई गई कि असल में यह मखसूस नशिस्तों का मुकदमा नहीं बल्कि चीफ जस्टिस की तौसीह का केस है। पीटीआई ने अपनी झूठी मुहिम के जरिए जजेस को तकसीम किया और आज का फैसला इसकी एक मिसाल है। यह फैसला असल में पीटीआई की कानूनी गलतियों पर पर्दापोशी है, जिसके नतीजे में मुल्क को मजीद बहरान की तरफ धकेल दिया गया है। कैसे कर लेते हो यार, अब आपको मुल्क बहरान की तरफ जाता होना, तो मुल्क तो ऑलरेडी बहरान में चला गया है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद। हामिद मीर साहब का ट्वीट शामिल करता हूं। हामिद मीर साहब का आपने बगौर देखना है ये व्लॉग, इट्स क्वाइट इंप्रेसिव काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग विद यू। हामिद मीर कहते हैं, अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कुछ भी कहें, अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कुछ भी कहें, लेकिन तहरीक इंसाफ से उसका इंतखाबी निशान तो उन्होंने ही छीना था। अब वो कहते हैं मेरे फैसले की गलत तशरीह हुई, लेकिन ताकतवर हलकों के कुछ तर्जुमान तो बहुत पहले से कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलेगा। उन्हें कैसे पता था? काजी साहब का फैसला तो बहुत बाद में आया, तो फिर ये सब क्या था? ये ट्वीट किया है जनाब हामिद मीर साहब ने। तो अब आप देखें कि तनकीद का लेवल कहां तक जा पहुंचा है। साबिर शाकिर साहब ने सबकी तस्वीरें शेयर करने की बजाय जस्टिस काजी फायजा की तस्वीरें, जिसमें कहीं वो खामोश हैं, कहीं सर झुकाए बैठे हैं, शेयर करते हुए ट्वीट किया है, काजी साहब को बाइज्जत तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं साबिर शाकिर साहब। इमरान रियाज खान साहब का ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान रियाज खान कहते हैं, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। सारे इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने और अरबों रुपए ज़ाया करने पर रियासत को कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। इमरान रियाज खान, बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को न सिर्फ मुस्ताफी हो जाना चाहिए बल्कि तहकीकात का आगाज कर देना चाहिए इस वर्ल्ड वाइड इलेक्टोरल थेफ्ट के ऊपर, और ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये मकबूल जान साहब ने 2 ट्वीट कर रखे हैं और सामने रखता हूं। आज के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मिसकंडक्ट किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फौरन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 4 मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दर्ज करना चाहिए। फिर कहते हैं, आइंदा आने वाले 5 चीफ जस्टिस साहिबान सैयद मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, याया आफरीदी, आयशा मलिक और शाहिद वहीद ने अपने फैसले से एस्टैब्लिशमेंट की तहरीक इंसाफ को बहसियत जमात खत्म करने की सारी कोशिशें बर्बाद कर दी हैं। 25 दिसंबर 2031 तक अब इन आइन और कानून के मुहाफिजों का सुप्रीम कोर्ट पर राज रहेगा, ये कहते हैं और या मकबूल जान साहब। कुछ मजीद वायरल ट्वीट्स हैं, वो शामिल करता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की। कैसे कर लेते हो यार। हामिद मीर साहब का ट्वीट शामिल करते हुए कहते हैं, शहबाज शरीफ और उनके वज़रा ऐवान सदर में ज़ोहराने पर मौजूद थे। जैसे ही उन्हें मखसूस नशिस्तों के फैसले की खबर मिली, मायूसी से उनके चेहरे लटक गए। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। जिन्हें यकीन नहीं आ रहा उनके लिए मैं इतना कहूंगा, भाई कैसे यकीन करोगे यार, कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। मारिया मेमन साहिबा, फॉर्म 45-47 की बारीक वारदात डाली गई, बेशर्मी की तमाम हदें पार की गई। अगर धांधली की तहकीकात ना हुई तो आगे आने वाले हर इलेक्शन पर सवालात उठेंगे। फिर इन लोगों का फोकस इलेक्शन पर नहीं बल्कि फॉर्म 47 को मैनेज कैसे करना है, यही उनका फोकस होगा। जरूरी है तहकीकात हो और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मारिया मेमन। आगे चलते हैं जी। हारून और रशीद साहब क्या कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका पॉइंट है। वो कहते हैं, आप तहरीक इंसाफ को नहीं कुचल सकते, जो मर्जी है कर लें। अब लोगों ने फैसला कर लिया है। 8 फरवरी को आपने दहशत पैदा की, बल्ले का निशान छीना, तो फिर भी लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट डाला और 2/3 अक्सरियत दी हारून और रशीद साहब, और लोगों ने यह करके दिखाया। फिर मैं उनको कहूंगा जिन्होंने नहीं माना, कैसे कर लेते हो यार। अब आ जाते हैं जी
एक बहुत बड़ा फैक्ट है, उस फैक्ट को आपके सामने रखता हूं। वो ये है कि हुकूमत का ख्वाब चकनाचूर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद बिल्कुल खत्म हो गया है। तहरीक इंसाफ ऐवान में आ गई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 84 और 8 आजाद के साथ पीटीआई की तादाद अब 114 हो सकती है, जिसके बाद पीटीआई कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी, कोई चाहे या ना चाहे। अभी कुछ देर पहले उमर अयूब साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने क्या गुफ्तगू की है उसकी डिटेल शेयर करता हूं। उमर अयूब साहब ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले की रोशनी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत बाकी 4 कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर डाला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा समेत इलेक्शन कमीशन के बाकी 4 कमिश्नर्स सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले के बाद फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं। उमर अयूब इलेक्शन कमीशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ मुतासिब था, इलेक्शन कमीशन अब भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ मुतासिब है। ये उमर अयूब साहब अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी ये बात की कि बगैर मांगे अगर इंसाफ मिला है तो उसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। और अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बतौर हुक्मरान जमात जैसे भी आई है वो हुक्मरानी में, वो इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाती है या नहीं जाती। और अगर रिव्यू में जाने के बाद इस फैसले में उनको रिलीफ मिलता है तो समझ लीजिए कि ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। मेरी जाती राय है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। और अगर रिलीफ में नहीं जाया जाता और इसको मान लिया जाता है तो समझ लीजिए कि उनकी अब दाल नहीं गल रही है और कहीं अंदर खाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जगह बनाती हुई नजर आती है। और जगह बनाने के लिए हर सियासी जमात एफर्ट करती है, और अगर पीटीआई ने ये एफर्ट किया और उसका ये एफर्ट कामयाब होता हुआ नजर आता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब रही बात इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने या ना आने की, आज काफी लोग नीचे मेरे व्लॉग के ट्वीट कमेंट कर रहे थे, बहुत ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि इमरान खान साहब रिलीज होंगे या नहीं होंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो अपनी अहलिया से शादी करने या निकाह करने के जुर्म में जेल में है, इद्दत में निकाह केस का फैसला उनके हक में आ गया तो वो रिलीज हो जाएंगे। व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।